तो ये सरपंच न अल्ताफ जी जेड़े कंठी तो न सर तुस भी दूई पार्टी छड्डी है अज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन होए हो थोड़ा भी काफ़ी ओल्ड है काफ़ी युवा नेता हो तुस तो मतलब तुसें केह् दिक्खेआ थोड़ी पंचायत विच केड़े केड़े ऐसे कम्म होए जां फिर तुसें कुसै जबरदस्ती ने फोर्स कीता कि तुस बीजेपी की ज्वाइन करो जी बाकी कोई गल नहीं है कई बार ऐसा होता ना आरोप लगते लोगों पर कि जबरदस्ती ले आए जबरदस्ती ज्वाइन करिए ऐसा 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 कोई दबाव थोड़े ऊपर होया है या किसी ने फोर्स किया है कि तुम बीजेपी के ज्वाइन करो। देखिए मैं सब तो पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहना जैसे कि मेरे ठाकुर बलमेत सिंह जी के साथ मैंने इलेक्शन लड़ी है उन्होंने मुझे यहाँ पे ज्वाइन करवाया है और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी के साथ इलेक्शन लड़ते हो तो वो नेशनल पार्टी में और वही आपको ज्वाइन करवाए ये बहुत बड़ी पार्टी है। तो कामों की अगर बात करो तो काम तो हम जब इस पार्टी में नहीं थे तब भी हो रहे थे हमारे क्योंकि नेशनल पार्टी है और उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये अल्ताफ की पंचायत हो शफी की हो या ठाकुर बलमेत सिंह जी की हो। प्रधानमंत्री जी का हमें काम अच्छा लगा और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जानना चाहूंगा कि आपकी पंचायत में कोई बचा है एनसी पीडीपी कांग्रेस को उनको भी मिलेंगे या भारतीय जनता पार्टी हो गए सर? देखिए कभी भी किसी जगह पे कोई पार्टी खत्म नहीं होती है लेकिन खत्म अगर हुआ है तो वो पार्टी के जो बड़े लीडर वो खत्म हो गए हैं क्योंकि जब आपके पास कोई लीडर ही नहीं है तो आप किसको वोट दोगे। हर जगह कहीं ना कहीं हर एक पार्टी की वोट शेयरिंग होती है और हम कभी भी ये दावा नहीं करते हैं कि पंचायत से वोट खत्म हो गए होंगे लेकिन लीडर खत्म हो गए हैं जिसकी वजह से सारे लोग बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी का वोट स्तर जो है बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ गया है क्योंकि हर एक आप देख रहे हो किस तरह से दिन दुगनी रात चुगनी लोग मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है सर शुक्रिया। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज में आप सबका स्वागत और मैं हूं राज सिंह। आज हम जम्मू भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं अनेक पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए सरपंचेस और पंचेस हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये किस प्रकार से कौन सी ऐसी स्कीमें हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उनको देख करके ये लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। आप लाइव देख रहे हैं लाइव के साथ जल्दी से जुड़ जाइए और इनसे बातचीत कि इस साल असें फैसला किया कि चलो हुण बीजेपी आने वाले टाइम उपर तो अस इस पार्टी ने चलिया और थंब पर निवड़िया आज तो थंब पर निवड़िया तक उन्हें एनसी की पकड़िए रखिया असें भी उन्हें उनके आदेश पर एनसी च रहे हाँ असें एमएलए एनसी का रियासी का जिताए बीडीसी जिताए डीडीसी जिताए सरपंच पंच अस एनसी दे बने हाँ असें गी फकर हा पार्टी का लेकिन पार्टी ने असेंगी के एदा रिजल्ट दिता है कि असें 70 साल दे गुजर बकरवाल पैसे देइए जेड़े दूई पार्टियां बिच जंदे न जेड़ा अस के अपने दिल और जान लाइए असें वो पार्टी खड़ी की और उन्हें चलाया 70 साल असें चलाया है और उन्हें ये बदनामी साढ़े सिर लाइए फारूक साहब ने असें सोचा कि हुण असें बीजेपी जेरी ज्वाइन करनी है और नेशनल पार्टी है और अच्छा काम करा दी है और पूरे बच्चे मिसाल पब्लिक च एदी आवाज है इस पार्टी दी साड़ी पंचायत मैक्सिमम लोग जेडे बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे फिर असें भी आख्या कि अच्छा मौका है अस भी बीजेपी ज्वाइन कर लेने एक चीज जानना चाहंग मैं कि जियां दे एनसी वाले होइए कांग्रेस हो जां अन्य पार्टियां जियां लोग आखदे न लोकें दी गल्ल उपर गल करने थोड़े कोला सवाल करना चाहना मैं कि लोग आखदे न कि भारतीय जनता पार्टी जेड़ी है वो इन मुसलमानों के खिलाफ है तो फिर तुस मुसलमान तुसें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेई। देखो जी इयै गल असेंगी जेड़ी है दुइयां पार्टियां पढ़ांदियां रहियां कि ये जेड़ी बीजेपी पार्टी है एक मिसाल हिंदू दी पार्टी है जां फिरके परस्त पार्टी है इहदे च असें नहीं जाना है क्योंकि असेंगी डरांदे रहे लेकिन असें जिसलै 2014 थमां लेइयै 2024 तक देखा गया इस पार्टी च ऐसा कोई सिस्टम नहीं है एक सिर्फ भड़काऊ भाषण दिंदे और वोट की राजनीति करदे न। आज वोटर जेड़ा है वो चलाक हो चुका है वोटर जेड़ा सियासी हो चुका है इन्हें लोगों की जेड़ी सियासत कमजोर हो दी है और वोटर की सियासत जेड़ी है इनके कोला उपर हो चुकी थी मैं इंदे कन्नै गै इन्ना गै वोटर दा मतलब लोकें दा कम होआ दा लोकें ने कम होआ दे जी लोग वोट कम दिखिए जैनिंग करा दे कम दिखिए जैनिंग करा कुछ और लोग भी हैं साढ़े कन्नै ये अपने ठाकराकोट पंचायत दे सरपंच न शफी साहब और 3 बार सरपंच जीते दे सर सारे कोला पहले ते साढ़े चैनल में स्वागत है थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर तुस ये चीज दसो कि ये थोड़ा मिगी पता है कि तुस इस पार्टी च लेकिन अज तुसें 3 बारी सरपंच रौहने के बावजूद और तुस उस लीडर दे उस मंत्री साहब दे राइट हैंड है तो अज तुसें वो सारा चीज छड्डिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? देखो जी असें ये चीज़ देखी है पूरे हिंदुस्तान दे विच देखी और खास करिए असें अपने इलाके दे विच भी देखी कि मैं दुई पार्टी का एक सरपंच था मगर उसके बावजूद भी मेरी पंचायत दे विच जिहड़ी है सब तो ज़्यादा डिवेलपमेंट जिहड़ी है बीजेपी सरकार दे टाइम विच होई क्योंकि इस वेले करोड़ां रुपए के प्रोजेक्ट जिहड़े मेरी पंचायत विच चले करदे न
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁੰਡੀ ਨਾਲਾ ਟੂ ਵਾਇਆ ਠਾਕਰਾ ਕੋਟ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਢੱਕੀ ਕੋਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਸਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਹੋਏ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਥਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ तो मेरा फर्ज बनता कि मैं इसे सरकार दे कन्ने इसे पार्टी करने रहिए, मैं अपने इलाके दी और ज्यादा तरक्की करा और ज्यादा डेवलपमेंट करा। तो एक चीज और जानना चाहंग कि ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਠਾਕਰਾਗੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਫਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। इस वेले तो मेरे ख्याल विच ये है कि जेडे कोई 2-4 लोग रह दे बकाया जेडे सरपंच, मैं उन्हें की भी तुहाडे चैनल दे माध्यम कन्ने ये आखना चाहना कि वो इसे पार्टी विच आई जान और अपने इलाके की तामीर तरक्की करान, क्योंकि हज़ारां जड़ियां स्कीमां वो मोदी सरकार की तरफा चले कर दियां, उनका गरीब लोगों की फायदा जेड़ा वो देना चाहिए। और जेड़ा अगे साड़ा इस इलाके दे विच ठाकराकोट मेरी एक पंचायत दे विच इस वेले तकरीबन 350 केस जेड़ा मकाने दा लोगों की मिलिया, और जेड़े 332 केस जेड़े न साढ़े लोग रहिए उनके वास्ते भी असें जेड़ा इनके कन्ने रिक्वेस्ट की है भारतीय जनता पार्टी कन्ने कि इनके ऊपर सरकार है ये, ताकि उस इलाके दे विच वो जेड़े बाकी रह दे लोग उन्हें भी कवर करन ताकि साढ़े इलाके की तामीर तरक्की होए। और असें इस चीज़ का एक फैसला किया अज कि अस आइंदा वास्ते भारतीय जनता पार्टी के वास्ते डट के काम करांगे और पूरे इलाके दे विच अपने इलाके की तामीर तरक्की करांगे, गरीब लोगों के काम करांगे। ठीक है सर। तो ये सरपंच न अल्ताफ जी जेड़े कंठी तो न। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। सरपंच सरपंच नहीं, सरपंच मेरी मैडम है। अच्छा, मैंने उनका जितना कहाँ से आप कहाँ से? जुड्डा ब्लॉक करनास डिस्ट्रिक्ट रियासी से। ठीक है, आपने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है? मैं ऑलरेडी 5 साल पहले से ज्वाइन हूँ। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जलसा जुड्डा में करवाया था, जिसमें कम से कम 3-4 हजार लोगों ने वहाँ पे शिरकत की थी। उस वक्त जितेंद्र सिंह जी भाई आए थे जुड्डा में, और उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि अगली बार जब भी हम आएंगे तो गाड़ी में आएंगे। और सभी लोग जानते हैं कि जुड्डा में सियासी मार लगी थी रोड की। आज वहाँ पे कुलदीप राज दुबे जी ने जितनी मदद हमारी की, उसकी वजह से हम आज पार्टी में और मजबूत हुए। और आज हम रोजा रख के यहाँ पे इसलिए आए कि पार्टी को मजबूत करना, और आने वाले जो हमारे नए कैंडिडेट आए, हमारे जुगल किशोर जी जो पहले जम्मू से थे, अब इस बार उनको जिताना है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। मैं खुद हैंडीकैप हूँ और मुझे 1000 रुपया पेंशन मिलती है, और डायरेक्ट मेरे खाते में मैसेज आता है, और उसमें महीना भी लिखा जाता है कि किस महीने की तनख्वाह पेंशन पड़ी। और बाकी जितने भी गरीब लोग हैं हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन जब मोदी साहब उनको पेंशन देते हैं तो तभी हम उनकी मदद करते हैं। इसलिए हमें ये पार्टी आज अच्छी लगी। मेरी मैडम जो है वो सरपंच है। आज हम दावा से कहते हैं कि जुड्डा को हमने 100% बिजली ओके करवाई, और 100% हर घर में नलका लगवाया, और जुड्डा में आज रोड है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। जो कमी होगी तो आने वाले वक्त में पूरे करेंगे। बाकी जितने भी अल्ताफ साहब, हमारे शफी साहब, हाजी मुश्ताक साहब जो हैं वो दूसरी पार्टी में थे, जब इन्होंने यहाँ पे आना पसंद किया तो मैडम को भी मैंने आज बोला हम भी क्यों ना जाएं, हम आप भी चलो वहाँ पे, और हम पहले से ही हैं और मजबूती से रहेंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। शुक्रिया। और हमारे साथ युवा लोग भी हैं जो एक्स सर्विसमैन भी आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। तो सर सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने आपका स्वागत किया और हमारा चैनल भी आपका स्वागत करता है, हमारे चैनल में भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आप एक एक्स सर्विसमैन हैं, आप युवा हैं, और आपने ऐसा क्या देखा कि या तो इलेक्शन का समय है या फिर आपको कोई बेनिफिट हुआ हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो आपने उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? नहीं, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है जो पूरे वर्ल्ड जानता है कि जो मोदी साहब हैं वो पूरे दुनिया के लिए क्या काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए बल्कि बाहर के देशों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उनका नाम है। और रही बात आपने बोला कि कोई बेनिफिट होगा, आप तो ये पता होना चाहिए कि जो सैनिक है, सैनिक को किसी से कोई बेनिफिट नहीं होता, सबसे पहले उसके लिए देश होता है, ठीक है ना। और जो पार्टी है ये देश के लिए काम कर रही है, और हमें बड़ी खुशी है कि हम इस चीज़ से जुड़े हैं। इसके बाद में हम इसके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। जी जी। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जिला रियासी से, अगर मैं बात करूं पौनी से, रियासी से, क्या कहते हैं अरनास से, ठाकरागोड़ से, जिज ब्लॉक से, तो काफी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम सर विक्रांत शर्मा, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ।
अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं तलवाड़ा से हूँ। तलवाड़ा से। आपने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? हाँ सर, मैंने ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं देश के बहुत से कोनों में हमने जो है जॉब की हुई है, और हर जगह हम ये देखते हैं कि चाहे वो जितनी भी बीजेपी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, सुकन्या समृद्धि है, जनधन है, जल शक्ति मिशन है, और आयुष्मान कार्ड है, और ऐसी बहुत सी ऐसी स्कीम जो हैं एक आम आदमी के लिए, इस देश के एक आम आदमी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये सब स्कीम्स चलाई हैं। और इन सब चीज़ों को देखकर हमारे दिल में ये चीज़ आती है कि अगर हम किसी पार्टी से जुड़ेंगे तो वो सिर्फ बीजेपी होगी, और हम एक बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता आज बने हैं। हम अपने तन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से हम बीजेपी के लिए काम करेंगे। थैंक यू सर। तो और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, युवा लोग हैं। सर, आपका नाम? रियाज चौधरी। रियाज चौधरी। आपने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? जी जी सर। इससे पहले आप किस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, वोटर थे? पहले सर कांग्रेस की थी, हमारे वहाँ कांग्रेस के साथ थे हम, हो गया तो उसकी वजह से हमें कोई लालच नहीं है किसी किस्म का। हम अपने इलाके के लिए, डेवलपमेंट के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते पूरे एकदम खड़क रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, पूरा उनका शाना बिशाना लड़ेंगे, इलेक्शन में उनके साथ रहेंगे। हैं। यही और है भारतीय जनता हमारे, पार्टी का साथ देंगे। पक्का देंगे तो सर। देखिए, युवा लोग भी काफी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि लाइव में है, आप देखते रहें हमारा जरूर। जनाब, आपका नाम क्या है? जावेद इकबाल। जावेद अकबाल। आप कहाँ से हैं? मैं तहसील ठाकरा कोट से और ब्लॉक ठाकरा कोट से, डिस्ट्रिक्ट आपने रियासी भी से। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? हाँ, आज ही भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन की है हमने, और मोदी जी के कामों से ही खुश होकर हम यहाँ पे आए हैं, और हमने ये पार्टी का हाथ थामा है। आपका नाम क्या है? तालिब हुसैन, आप कहाँ से हैं? ठाकरा कोट से हैं। अच्छा, आपने भी ज्वाइन किया है? हाँ जी, ज्वाइन किया है। अच्छा, हाँ, आपको भारतीय क्या अच्छा लगा? भारतीय जनता पार्टी के जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, खास करके जो हमारे एरिया में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, पानी की जो नहीं था, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमारे मसले सॉर्ट आउट किए, हल किए। उसी को देखकर हमने जो है ज्वाइन किया है। तो देखिए, हमारे साथ पुराने जो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और ठाकराकोट तहसील के केवल सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। काफी लोगों से हमने बातचीत की। सर, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं, और आज आपने तो बहुत बड़ा एक काम कर दिया है, ठाकराकोट इलाका पूरा ही बीजेपी में रंग दिया। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम था, आज की जो ज्वाइनिंग थी, जो हमारे सरपंच साहिबान थे, मैंने पहले तकरीर में भी ये बोला कि कुछ हमारे साथी जो शुरू में जो सरपंच हम इकट्ठे रहे हैं वहाँ पे, जब हम बीजेपी में आए तो वो लोग कुछ पीछे रह गए थे। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम देखा, और नरेंद्र मोदी साहब की जो स्कीमें थी, रोडें, जैसे सब लोगों ने वहाँ पे बोला, रोडें हमारी आप देख रहे हो कि अभी हम जब कटरा से निकल रहे थे रियासी से, तो आपने देखा कि 6 लाइन रोड हमारी ये बन रही है। कभी ये सिंगल रोड हुआ करती थी, डबल लाइन हुआ करती थी, और कितनी ट्रैफिक हुआ करती थी। आज आप देख रहे हो कि हमारे पूरे हिंदुस्तान का धार्मिक स्थान है माता वैष्णो, वहाँ पे 6 लाइन रोड बन रही है। हमारे पूरे इलाका ठाकरा कोट में, तहसील रियासी में, तहसील अरनास में, और तहसील मोहर, चसाना, जितनी भी हमारी वहाँ की तहसीलें, इतनी रोडें हमारी वहाँ बन रही है। आपने देखा कि बड़ी बुद्धल से लेके गूल तक जो 4 लाइन बन रही है। एक हमारा दगन टॉप जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ नीचे एक बहुत बड़ा टनल बन रहा है। खरबों रुपए हमारे वहाँ पे लग रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये पूरे इलाके में हमारे रोडों के जाल बिछा दिए, और कामों के जो जितने, जैसे सब लोगों ने बोला, हमारे पास कार्ड जेब में पड़ा है 5 लाख का, ऐसे और कई स्कीमें जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनको हर 6 महीने के बाद 3,000 रुपया उनके घर पे आ जाता है। फ्री राशन जो हमें 5 साल मोदी साहब ने ऐलान कर दिया। मैं ये कहता हूँ जितने बीजेपी के काम है, तो मुझे अभी लगता है कि कोई वहां रहने वाला नहीं है। अगर कोई रह भी गया तो मुझे लगता है वो फिर अपने आप को और अपने लोगों को, अपने इलाके को धोखा देने वाला होगा। अभी जो सुलझे हुए लोग हैं, जैसे आज बड़े सुलझे हुए लोगों ने जहाँ पे ज्वाइन किया, जो शफी साहब थे हमारे ठाकरा कोट से, एक बहुत बड़े पुराने सरपंच और सुलझे हुए लीडर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। मुश्ताक साहब थे, वहाँ जुड्डा से थे। हमारे अल्ताफ नौजवान कैंथी से थे। कोई और बड़े लोग जैसे रियासी से हमारे शकी साहब थे, बड़े लोगों ने ज्वाइन किया। ऐसे ही आम जो हमारे मेंबर थे और आम सीधा लोग थे, उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। मेरा ये कहना है कि अभी मुझे लगता नहीं कि कोई आदमी पीछे रह जाएगा, सब लोग बीजेपी में जाएंगे। और हमारी देश की सबसे पहले, जैसे हमारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन है सरब सिंह नाग साहब ने बोला कि पहले देश और दूसरी पार्टी और तीसरी हमारी अपनी आप। तो मुझे लगता है अगर कोई देश को ठीक देखना चाहता है, अपने इलाके को ठीक देखना चाहता है, अपने एरिया को ठीक देखना चाहता है, तो फिर एक ही मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी, और कोई पार्टी जहाँ पे नहीं है। एक सवाल करना चाहूंगा। एक किसी नेता का मैंने इंटरव्यू देखा, कांग्रेस का नेता था, वो उनसे किसी मीडिया वाले ने सवाल किया था कि आप क्या देखते हैं जुगल किशोर जी को, जहां से जो जम्मू रियासी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जुगल किशोर जी तो मेरे लिए चैलेंज है ही नहीं।
अब जो बात आपने जहाँ पे कही, तो हम जब सियासत में आए तो मोहर में हमारे एक साथी अयूब जान साहब हुआ करते थे। वो जब वहाँ पे असेंबली की इलेक्शन होती थी तो वहाँ पे जब वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे, कहते थे कि यहाँ पे ये मैंने सीट जीती है और 30,000 वोटों से मैंने सीट जीती है। जब काउंटिंग होती थी तो 150 वोट सारा उनका आता था। अब जुगल जी मुझे लगता है कि लाखों की तादाद से जहाँ पे पार्लियामेंट की सीट जो हमारी जम्मू रियासी जीतेंगे। अब कहने में कोई उठ के अगर कहता रहता है कि नहीं जी वो चैलेंज है, हमारे कुछ चैलेंज है ही नहीं, तो दुनिया को पता है कि जहाँ पे जुगल जी बड़ी मार्जिन से मुझे लगता है लाख से भी ज्यादा वोटों से जहाँ से जुगल जी जीतेंगे। शुक्रिया सर। तो देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर में सब लोगों से आपको मिलवाया, सारे लोगों से बातचीत की और काफी संख्या में जो है जिला रियासी, पौनी से, रियासी से, अरनाज से, जुड्डा से, जिजबगली से, ठाकरागोड़ से लोगों ने ज्वाइन किया है और काफी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। मुझे दे अनुमति, धन्यवाद, राम राम।